आज पुनः हम लोग फिर वहीं आकर खड़े हो गए, भाषाई आंदोलन। कोई भी राज्य बनता है उस राज्य का सृजन का आधार होता है। आज अगर भारत देश की बात करें तो 1953 में सबसे पहले 2 राज्य आमने सामने आए थे, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु तमिल भाषा के लिए सुरक्षित किया गया और आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के लिए। यानी भारत का जो पहला राज्य बना अलग हिंदुस्तान बनने के बाद, वो भाषा के आधार पर ही बना था, यानी भाषा का महत्व होता है। 1960 में फिर 2 बड़े राज्य आपस में टकराते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात। उस समय बॉम्बे राज्य हुआ करता था। बॉम्बे राज्य 2 भागों में बढ़ जाता है, एक महाराष्ट्र बनता है और एक गुजरात बनता है। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े स्पष्ट कहते हैं कि जो नए राज्यों का गठन किया गया उसका मैक्सिमम आधार था भाषा, संस्कृति, परंपरा। उसी उद्देश्य के साथ अलग झारखंड राज्य बना था कि यहाँ की भाषाओं को संरक्षित किया जाएगा, यहाँ की संस्कृति को विशेष संरक्षण दिया जाएगा। लेकिन चूंकि राज्य बनने के बाद यहाँ के हुक्मरान रहें या फिर यहाँ सरकार में बैठे लोग रहें, उन्होंने केवल अपनी सुनी, इस राज्य की कोई सुधि लेने का प्रयास नहीं किया। आज उसी क्रम में मैं सबसे पहले जो भी भाषाएं ऐड की गई हैं उन भाषाओं का एक भाषा के नाते सम्मान करता हूं। भोजपुरी हो, मगही हो, उर्दू, अंगिका हो, एक भाषा के नाते मैं सम्मान करता हूं, लेकिन वो भाषाएं मेरे राज्य की नहीं है। अतः मैं अपने राज्य में अंगीकृत अभिक्षेत्रीय और मातृभाषा के रूप में मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे राज्य का निर्माण ही हुआ था। यहाँ के लोगों के तबके के जो नीचे हैं उन्हें विकास करना है, उसमें भाषा भी महत्वपूर्ण आधार होती है। जिस प्रकार कश्मीर में सेव लगता है, किंतु वही सेव अगर हम तमिलनाडु और केरल की माटी में लगाने जाएंगे तो वहाँ फिट नहीं बैठता है। यानी मिट्टी के अनुसार फसल लगते हैं, मिट्टी के अनुसार भाषा का सृजन होता है। और झारखंड राज्य की माटी में भी बहुत सारी भाषाओं ने जन्म लिया है, जिनमें कई जनजातीय भाषा हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं। लेकिन उसके बावजूद वर्तमान में जो परिस्थिति देख रहे हैं भाषाई अतिक्रमण को लेकर, लगातार बिहार और यूपी राज्य की भाषाओं को, कभी कभी बंगाल की तो कभी उड़ीसा की भाषाओं को यहाँ थोपने का प्रयास किया जाता है। इससे क्या होगा कि झारखंड की संस्कृति पतन होगा। और किसी भी व्यक्ति को अगर समाप्त करना है तो बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है, उस व्यक्ति को लाठी, डंडे और हथियार से ना मारिए, उसकी भाषा, संस्कृति और साहित्य से मार दीजिए, वह इंसान, वह समाज स्वतः नष्ट हो जाएगा। तो स्पष्ट झारखंड को नष्ट करने का प्रयास चल रहा है। इसीलिए आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से झारखंड की जनता जनार्दन तक संदेश देना चाहेंगे कि आज आप लोग एकजुट होकर अपनी लड़ाई को लड़ें, नहीं तो आने वाले दिनों में हमें एक अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को अपने स्वयं अपने हाथों से, अपनी आंखों के सामने नष्ट होते हुए देखना होगा। किसी भी इंसान को अगर दमन करना है तो बहुत सारे चीज़ें होती है, लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो 3 चीज़ों में उसको डैमेज कीजिए, राजनीतिक डैमेज कीजिए, सांस्कृतिक डैमेज कीजिए, आर्थिक डैमेज कीजिए, वह इंसान, वह समाज, वह राज्य स्वतः नष्ट हो जाएगा। राजनीतिक डैमेज हम लोग नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमारी आबादी है, हमारे विधायक चुन के जा रहे हैं, हम लोग राजनीतिक डैमेज नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये लोग लगातार सांस्कृतिक डैमेज कर रहे हैं, भाषाई छेड़छाड़ कर रहे हैं, आर्थिक डैमेज हम लोग हो चुके हैं। आज अगर सांस्कृतिक डैमेज होता है तो कहीं ना कहीं हमारा पतन होगा। पहली बात मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, एक राजनीतिक व्यक्ति जब वो बात करता है तब वो हिंदू, मुसलमान, जाति, धर्म पर बात करने से बचता है। लेकिन हम लोग आंदोलनकारी है, हम लोग हर विषय पर लॉजिकली बात करना चाहेंगे। सबसे पहले उर्दू की बात करें, आप किसी भी मधु मंसूरी की बात करें या फिर हमारे नागपुरी कलाकार मजबूल खान की बात करें, उन्होंने नागपुरी भाषा में गीत गाया है। यानी उर्दू राष्ट्रीय भाषा है। यदि राष्ट्रीय भाषा को क्षेत्रीय भाषा आप साबित करने में लगे हैं तो फिर कुड़माली, संथाली, मुंडारी, इसको अभी नेशनल लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं 1952 में जो पाकिस्तान से कटकर बांग्लादेश भी बना था, उस समय एक बहुत बड़ा हेडलाइन छपा था कि धर्म पर संस्कृति की विजय। इंटरनेशनल न्यूज़ बना था कि धर्म पर संस्कृति की विजय। यानी दोनों पक्ष मुसलमान थे, लेकिन भाषा के आधार पर 2 देश का निर्माण हुआ था। यानी भाषा का महत्व होता है, भाषा संस्कृति का आधार होता है। ठीक उसी प्रकार भोजपुर क्षेत्र की भाषा है, भाषा का हम सम्मान करते हैं। अंग की भाषा अंगिका है, मगही मगध क्षेत्र की भाषा है, हम उस भाषा का सम्मान करते हैं। लेकिन जो लोग, यह भी सत्य है कि रांची, धनबाद, बोकारो में भोजपुरी बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है वे लोग प्रवासी हैं। और प्रवासी लोग काम करने के उद्देश्य से आते हैं, वे व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं। उनको यहाँ इस क्षेत्र में उनको भाषा, उनकी संस्कृति को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग भी महाराष्ट्र में रहते हैं, हमारे लोग गुजरात में रहते हैं, हमारे लोग तमिलनाडु में रहते हैं। वे लोग एक प्रवासी के तौर पर वहाँ कार्य करने के लिए जाते हैं, किंतु उनकी भाषा का संरक्षण वहाँ नहीं दिया जाता है। और ये सही है और ये होना भी चाहिए।
लेकिन अगर हमारे राज्य के साथ ऐसा होता है तो इससे क्या होगा, हमारी सांस्कृतिक विघटन होगा और धीरे धीरे जो हमारे लोग हैं वो लगातार हाशिए में जाएंगे। कुछ लोग, कुछ समुदाय, कुछ कबीला तो धीरे धीरे मिट भी रहे हैं, जिनमें असुरी, उनका आप इतिहास देख सकते हैं। असुरी जनजाति जिसने आज लोहा गलाने की प्रथा दुनिया को दिया, आज वो असुरी भाषा भी खत्म हो चुकी है, असुरी जनजाति भी खत्म हो चुकी है। तो इसलिए सरकार को अगर काम करना चाहिए तो झारखंड की जो भाषाएं हैं, चाहे क्षेत्रीय भाषाएं हैं, चाहे जनजातीय भाषाएं, उन पर काम करना चाहिए। लेकिन चूंकि आज भी राज्य को चलाने वाले लोग अन्य राज्यों से हैं, भले मुख्यमंत्री हमारे हैं लेकिन चलाने वाले लोग अन्य राज्यों के हैं, वे लोग कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे कि इस राज्य का विकास ना हो, इस राज्य का उन्नति ना हो, और वे अपने लोगों को यहाँ कैसे शिफ्ट करते हैं। तो इसलिए आज राज्य को सोचना चाहिए, राज्य की सरकार को सोचना चाहिए, और मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये संदेश होगा कि ये भाषाई अतिक्रमण पर हम लोग बहुत जोरदार उलगुलान की तैयारी में हैं। और इस बार जो ये उलगुलान होगा, ये इसकी अगुवाई स्वयं छात्रगण करेंगे, क्योंकि भाषा कहीं ना कहीं छात्र से रिलेटेड होता है। और हम लोग प्रयास सरकार का ये होना चाहिए कि KG to PG, PG से PhD तक इन भाषाओं में, हमारी जो भाषा, इन पर पढ़ाई कैसी होगी। आज माननीय शिक्षा मंत्री को भी संदेश देना चाहेंगे कि कोई भी भाषा अगर नष्ट होती है तो उसका सबसे पहला कारण है कि आप उसको रोजगार से नहीं जोड़ पाते हैं। आज अगर हमारे युवा अंग्रेजी, कंप्यूटर तथा अन्य भाषाओं की ओर अगर अग्रसित हो रहे हैं, उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो इसका कारण है रोजगार सृजन। तो इसलिए जब तक आप इन भाषाओं को, चाहे क्षेत्रीय भाषाएं हो या जनजातीय भाषाएं हैं, इनके माध्यम से अगर आप रोजगार सृजन नहीं करते हैं तो निश्चय ही उससे उनका मनमुटाव होगा, उन भाषाओं से हमारी दूरी होगी, और वो जब भाषा समाप्त होगी तो वो इंसान भी कुछ सालों में समाप्त हो जाएगा। मैंने कभी मीडिया के सामने इन बातों को नहीं रखा, लेकिन मैंने अपनी सभा में अक्सर रखा। मैंने बाहुबली फिल्म का जिक्र किया था। आप लोग भी चूंकि मीडिया जगत के लोग हैं, बाहुबली फिल्म को मैंने जिक्र इसलिए किया था कि बाहुबली फिल्म में जब पहली बार उस फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्री का दृश्य को मिलन होता है, उस समय एक पिंडारी शब्द का जिक्र आता है। आप लोग भी गौर फरमाइएगा कि उस समय जब पिंडारी शब्द का जिक्र आता है, यानी यह केवल फिल्म का काल्पनिक पात्र नहीं है। आज से 220 साल पहले पिंडारी लोग भारत देश में रहते थे, इसी माटी में रहते थे, इसी माटी में खाते पीते थे। लेकिन आज पिंडारी समाज के, पिंडारी कबीला के एक भी लोग नहीं है। कारण उसकी भाषा समाप्त हो गई, कारण उनकी संस्कृति समाप्त हो गई। आज वे लोग भारत से समाप्त हो चुके हैं। तो इसलिए जब एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति पर थोपा जाएगा तो निश्चय ही यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ की भाषा भाषी लोग हैं, उन्हें अपनी भाषा से महत्व कम और दूसरी भाषा की ओर अट्रैक्शन होगा। क्योंकि जो भाषाएं हैं वो कहीं ना कहीं हमसे थोड़ी संपन्न भाषा है, उनके पास साहित्य है, उनके पास सिनेमा है, और आज सिनेमा घर घर है। तो इसलिए उन भाषाओं का हमारे भाषाओं की तुलना में पकड़ और असर ज़्यादा है। तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा कि जो हमारे क्षेत्र की भाषाएं हैं उनका धीरे धीरे ऑटोमेटिक विघटन होता जाएगा। और ये हम नहीं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े कहते हैं, वह रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 2050 तक झारखंड की 8 भाषाएं, जिनमें असुरी, बिरजिया, बिरोहरी, मुंडारी, इस तरह की 8 भाषाएं हैं जो स्वतः समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि सरकार इस पर पहल नहीं कर रही है, इन भाषाओं पर रोजगार का सृजन नहीं कर रही है, और जो इस भाषी को बोलने वाले जो नए छात्र हैं, जो पढ़ने वाले युवा हैं, इससे दूरी बना रहे हैं। तो इससे परिणाम क्या होगा कि ये भाषाएं समाप्त होगी। और अगर भाषा पर अतिक्रमण होता है तो निश्चय वह व्यक्ति जीवित होकर भी एक मृत व्यक्ति के समान होता है। तो इसलिए आज तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से राज्य की जनता को संदेश होगा, एक बृहद उलगुलान की तैयारी करें, क्योंकि झारखंड माटी का निर्माण, इस राज्य के बनने का उद्देश्य क्या था, इस उद्देश्य की पूर्ति में कहाँ चूक हुई है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करना है, उसको तय करना होगा। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, इस राज्य के प्रथम राज्यपाल माननीय प्रभात कुमार ने एक कथन कहा था कि जिन परिस्थितियों में और जिन साधन संसाधनों के साथ झारखंड राज्य अलग हो रहा है, आने वाले 20 वर्षों में यह राज्य भारत का नंबर 1 राज्य बनेगा। लेकिन आज शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, कुपोषण की बात करें, रोजगार की बात करें, यह राज्य नीचे से टॉप 3, टॉप 4 पर कायम है। तो इसलिए आज राज्य की जनता को सोचना होगा कि उन्होंने जिस सत्ता को बैठाने का कार्य किया है, आज वो क्या कर रही है। इसलिए सरकार से मांग होगी और विभाग से भी मांग होगी। जो विभाग आज कह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए कि भाषा संरक्षण में बहुत सारा फंडिंग होता है, नेशनल फंडिंग तक होती है। संकट में जो भाषाएं उनके लिए अलग फंडिंग होती है, जो अति संकट में जो भाषाएं उनके लिए अलग प्रावधान है। तो इसलिए जो कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, उनके पास बहुत कुछ है। आप चाहेंगे तो एक राज्य की उन्नति होगी, अगर आप चाहेंगे तो एक राज्य की अवनति होगी, क्योंकि भाषा सृजन करती है इंसान की संस्कृति का। इसलिए भाषा का संरक्षण किया जाए, उन भाषाओं का यहाँ संरक्षण किया जाए जिन भाषाओं का इस मिट्टी में जन्म हुआ है। उन भाषाओं का संरक्षण कतई नहीं होना चाहिए जो इस राज्य की नहीं है। पहली बात, हमने राज्य क्यों लिया था, हमने तो उन्हीं भाषाओं के संरक्षण में, कि उन भाषाओं से
हटकर अपनी पहचान बनाने के लिए राज्य लिया था। भोजपुरी, मगही, अंगिका तथा अन्य जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं से विरुद्ध जाकर, उन भाषाओं की लीक से हटकर हमने एक राज्य लिया था अपनी भाषा भाषी को संरक्षण करने के लिए, अपनी माटी को, अपनी भाषा को सुरक्षित करने के लिए हमने एक नया राज्य लिया था। लेकिन आज इस नए राज्य में कोई नया उद्देश्य नहीं है, कोई नया उद्देश्य नहीं दिख रहा है, अपितु चारों तरफ से चौतरफा हमला हो रहा है, कभी शिक्षा, कभी संस्कृति, कभी नियोजन, कभी स्थानीय नीति। तो कहीं ना कहीं आज हम लोग जिस मुहाने में आके खड़े हैं, यहाँ से केवल और केवल इस राज्य में अंधकार होता हुआ दिख रहा है। तो इस अंधकार को दूर करने के लिए राज्य के तमाम युवाओं से, बुद्धिजीवी वर्ग से, तमाम लोगों से आग्रह होगी, यह आंदोलन जो आज जनवरी महीने से आरंभ हुआ है, यह आंदोलन चाहे जितना लंबा समय लेता है लेने दीजिए, लेकिन लड़ाई निर्णायक होनी चाहिए। झारखंड में प्रथम अधिकार झारखंड वासियों का मिले, ये सुनिश्चित होना चाहिए। मैंने कभी संविधान से बाहर बात नहीं कही, ना मैंने कभी बाहरी भीतरी का बात कहा है। 10%, 15% जो अन्य राज्यों में प्रावधान है, उस प्रावधान से जो भी लोग आते हैं स्वीकार हैं, किंतु मूल अधिकार यहाँ के मूलवासी आदिवासी जो हैं उनको मिलना चाहिए, उनके लिए आरक्षित होनी चाहिए, उनकी भाषाओं का संरक्षण होना चाहिए। जब हमारे लोग बाहर में रहने के बाद हमारी भाषाओं को वहाँ संरक्षण नहीं है, तो फिर अन्य राज्यों के लोग जो यहाँ प्रवास के तौर पर हैं, यहाँ रोजगार करने के लिए आए हैं, यहाँ खटने कमाने के लिए आए हैं, उनकी भाषाओं को यहाँ संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। पिछली बार जो आप लोगों ने आंदोलन किया था तो सरकार वापस हुई थी, फिर वही चीज सामने आ रही है, तो कब तक ऐसा चलता रहेगा? किसको आप दोषी मानते हैं, कौन जिम्मेदार है इसमें? देखिए, कुछ जिलों में हटा भी था जिन भाषाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उर्दू, उड़िया और बंगाली ये तो हटा ही नहीं, क्योंकि उसके बारे में, उसको लेकर आप लोग का जो विरोध था, देखिए चूंकि विरोध नहीं, देखिए सबसे पहला बात है कि ये आंदोलन 2 जिलों से प्रारंभ हुआ था। अगर पूरे राज्य के लोग इस आंदोलन से कनेक्ट होते तो सभी भाषाएं हटती। उसके बाद जैसे उड़िया का जो मामला आता है या फिर बंगला का मामला आता है, चाहे अन्य भाषाओं का मामला आता है, एक बॉर्डर होता है, बॉर्डर की सीमा पर अगर अन्य राज्य भी हैं और इधर झारखंड, उधर अगर बंगाल है, तो निश्चय ये सीमावर्ती की जो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दायरा आएगा, ये वहाँ के लोग इस राज्य की भाषा को बोलेंगे और इस राज्य के लोग उस राज्य की भाषा को बोलेंगे, तो उसके आधार पर स्थानीय भाषा तय नहीं होती है, उसकी आवा हवा बहती है। तो ठीक उसी प्रकार चूंकि ये धनबाद बोकारो से आगाज हुआ था, तो वहाँ पर माने मगही और भोजपुरी को लेकर विशेषकर लोग काफ़ी उबाल में थे, क्योंकि वह क्षेत्र बंगाल से सटा हुआ है, वहाँ तो भोजपुरी और मगही का सवाल ही नहीं बनता है। तो इसलिए काफ़ी जोरदार विरोध हुआ था, सरकार बैकफुट पर आई थी। लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद आज सबसे पहले धन्यवाद कि झारखंड की तमाम मीडियाओं का, क्योंकि अभी तक ये नेशनल न्यूज़ नहीं बन पाया, जबकि लोग लगातार 8 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आंदोलन के लिए इतनी भूमिका निभाई और आपके माध्यम से इस आंदोलन को गांव-गांव तक हम लोग ले जाने में सफल हुए हैं। तो निश्चय ही सरकार कहने का मतलब है, मैंने स्पष्ट कहा है कि सरकार बेशक राज्य के लोग चला रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जो मुखौटा बनकर खड़े हैं वो अन्य राज्यों के हैं। चाहे मैं खुलकर बात करता हूँ, माननीय सुप्रियो भट्टाचार्य हों या श्रीमान पिंटू श्रीवास्तव हों, उनका आंदोलन से कोई वास्ता नहीं है, ना उन्होंने कभी जेल की यातना सहा है, ना कभी उनके बदन पर कोई लाठी चला है। तो वे लोग इस राज्य का मर्म को नहीं जानेंगे। यह राज्य वे लोग जानते हैं जिन्होंने अपने परिवार का, अपने सुख, अमन, चैन का कुर्बानी दिया है, उसके बाद राज्य मिला है। तो वे लोग बेहतर जानते हैं कि राज्य की क्या स्थिति होनी चाहिए। अच्छा, राज्य में जो चल रहा है, जो परिस्थिति है, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, राज्य की परिस्थिति निश्चय ही बहुत विकट परिस्थिति है। खासकर मैं कोयलांचल के क्षेत्र से आता हूँ। वहाँ हाल ही 4 दिन पहले एक रात को हम लोग क्रॉस कर रहे थे, देखे मैंने प्रशासन के सहयोग से 10 अवैध विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in